हाय यार, यार कोई अब मसाज वाला नहीं है। क्या हुआ जनरल साहब? जिस्म टूट रहा है, टूट रहा है जिस्म। जनरल साहब आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठना बंद करें, कुछ वॉक शॉक किया करें, पार्क जाया करें। साहब वहां गया था लेकिन मना कर दिया जाने से। किसने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? कुत्तों ने एतराज किया, बोला भाई या तो ये आएगा या हम आएंगे। मैंने कहा तुम ज्यादा हो, तुम लोग करो वॉक, मैं खेत में कर लेता हूँ। लेकिन वहां भी मसला, खेत में भी वॉक करने पे मसला है? वहां क्या मसला है? जंगली सुअर ने बोला भाई हमारे यहाँ पे मत आओ वॉक करने, वहां से भी चला गया। जनरल साहब अजीब बातें करें, ट्रेडमिल रख ले घर में। नहीं, ट्रेडमिल भी की मैंने। ट्रेडमिल की, उसका फायदा नहीं हुआ? ट्रेडमिल ने गंदी गाली दी। क्यों? ट्रेडमिल ने कहा कि तुम्हारे नापाक कदम मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए। जाम हो गई, मैं भी यूं हो गया। शुक्र है आप उड़ के पीछे दीवार के साथ नहीं लगे। अच्छा ये फिल्में चलाना बंद करो मेरे साथ। मजाक समझा हुआ है तुमने? अच्छा, यहाँ आप बोल अरे साहब मजाक समझा हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ आप बोल सकते आई एम नॉट अ कॉमन मैन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम अ वेटरन सोल्जर। यू डैम, यू डोंट नो मी। हाउ लीथल एम आई। ऐसी जगह डंडी फटूंगा, लग पता जाएगा तुम्हें। जनरल साहब अगर आप मुझे काट भी लेते हैं ना तो मुझे कोई खौफ नहीं है। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों रेबीज का एक मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो गया है? हाँ जी, ठीक हो गया। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप यानी कि मेरे कांटे का तोड़ मार्केट में आ गया है, देख लेते हैं। हाँ क्या कह रहे थे? जनरल साहब चलें ये बताएं कि आप आजकल टीवी चैनल्स पे बड़ा कम नजर आते हैं। जब आते हैं तो सख्त बोलते हैं लेकिन कम नजर आते हैं। भाई इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो जैसे उम्र मेरी इतनी ढल गई, एज हो गई ना भाई। हाँ एज हो गई इसलिए आप टीवी पे नहीं आते। लेकिन हरामी पना नहीं छोड़ूंगा। ना 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 ना, डोंट यू डेयर टू ऐसी बातें थॉट करें। एवर। अच्छा आप उम्र की वजह से नहीं नहीं आते? नहीं नहीं, उम्र की वजह से ये है। मैं अपने घर से दरअसल निकलता हूँ तो एक बच्चा खड़ा होता है, वो समझता है बुजुर्ग है। वो कहता है आए बाबा आपको रोड पार करा दूं। अब वो रोड पार जब कराता है ठीक है, वो तो चला जाता है, ठीक है। वहां एक और बच्चा खड़ा होता है, वो मुझे कहता है रिवर्स में आए बाबा आपको रोड पार कराऊं। वो वापस मुझे अपने घर की तरफ ले आता है। इसी तरह पूरे दिन 370 चक्कर लग जाते हैं, चैनल में जा नहीं पाता। अर्नाब मैसेज पे मैसेज करता है। तो आप बच्चों को मना नहीं करते? अरे बच्चे सुनते कहाँ हैं साहब, जेनजी आजकल के बच्चे सुनते किसकी हैं? जनरल साहब 370 बच्चे आपकी सड़क पर कर क्या रहे होते हैं? अरे भाई साहब इंडिया में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे। जनरल साहब आखिरी सवाल, आप इश्तियाल दिलाना बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? अगर आपने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट जंग कर लीजिए, अगर नहीं करनी तो ये मुंह तो बंद कीजिए ना। ये गीदड़ भक्कियां, ये धमकियां, ये खत्म कीजिए सर, या जंग कीजिए। देखो आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? बिहार का इलेक्शन। अगर इन तड़ियों की रीजन बिहार का इलेक्शन है तो फिर जंग लड़ लेना। नहीं यही तो नहीं करना साहब, बिहार के चक्कर में हम जंग नहीं हार सकते। हम वी कांट अफोर्ड सेकंड टाइम, स्पेशली वी कांट अफोर्ड। और इनफैक्ट जिस तरह की आपकी सेना है, एवरी टाइम वी कांट अफोर्ड ये हारना वरना। तो ये मुंह की फायर की हद तक ठीक है बात, इससे आगे नहीं। तो फिर आपके तवज्जुह से मेरा इंडिया को भी एक पैगाम है कि ये दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स को बुला के अपने मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के ना इश्तियाल मत दिलाइए उन्हें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, इंडिया के साथ भी यकीनन अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ ये दूसरे मुल्कों को शय ना दीजिए लड़ाई की। घबराने की बात नहीं है। और जनाब हम घबरा नहीं रहे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। देखो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जयशंकर और उनका जो मिनिस्टर था उनको एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आई। मतलब उनकी जुबान का डिफरेंस था। जबान का भी डिफरेंस है। और अगर युद्ध हो गया, अफगानिस्तान के विमान आप गिरा नहीं सकते। क्यों नहीं गिरा सकते? उनके विमान है ही नहीं। और ये मीम पिछले 1.5 हफ्ते से चल रहा है और मैंने बासी मीम सुना है। कैसा कैसा कैसा। जरा सब हाथ जरा पीछे बांधिए। हाँ?
आप कीजिए। अब लग रहे हैं आप वो वाला बंदर जो ससुराल जा रहा होता है। जनरल साहब, ये जो आपको दौरे पड़ते हैं, इनकी कोई दवाई लेते हैं आप? आपकी दुम पे एकदम से पाँव कौन रख देता है? अरे दुम पे तो तुमने हमारे पैर रखा है, बात करते हो। हमने दुम पर पाँव रखा है? अरे तुम जो आजकल बड़े सुपर पावर बन रहे हो ना, इस देश पे कर दिया, उस देश पे तुमने आक्रमण कर दिया। अभी ये जो रिसेंटली तुमने अफगानिस्तान पे जो हमला किया, क्या समझते हो कि इस हमला से हम क्या डर गए? क्या हम डर गए हैं? नहीं, हम डरे नहीं। फिर किस स्टेट में आप? बस थोड़ा सा काम गए हैं, वो नहीं कहते काम से गई है कविता। बख्शी साहब, रिटेलिएट तो हम करेंगे। हमारी सोवरेनिटी को कोई भी चैलेंज करेगा, किसी भी मुल्क से होगा, हम उसे उसके घर छोड़ के आएंगे और ऐसी हालत में छोड़ के आएंगे ना कि वो याद करेगा। लेकिन असल बात यह है कि हम स्टिल दोस्ती के ख़्वाह हैं, आपके साथ भी, अफगानियों के साथ भी, और कोई भी मुल्क हो। दोस्ती की बात करेगा तो दोस्ती में जवाब मिलेगा, दुश्मनी की बात करेगा तो दुश्मनी करेंगे। अच्छा, हम सबको अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहिए। अरे छोड़िए पड़ोसी, पड़ोसी की बात मुझसे मत कीजिए। क्यों? पड़ोसी की बात क्यों ना करूं? अरे मत कीजिए पड़ोसी की बात। क्यों? क्योंकि जिस पुराने मोहल्ले में हम रहते थे, वहां पे एक हमारा पड़ोसी हमारी फूफी को भगा कर ले गया था। फूफी को? नहीं, फूफी को। फूफी यानी? अरे फूफी नहीं, फूफी। अच्छा, जो भी वो थी आपकी, मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल फूफियां या फूफियां थी कितनी? एक पिछले प्रोग्राम के मुताबिक आपकी भाग के पाकिस्तान आई हुई थी, एक इंडिया में कोई भगा के ले गया। ये चलें, पाकिस्तान वाली को तो छोड़ देते हैं, ये जो इंडिया में भागी हैं, आप उस पड़ोसी के पास गए क्यों नहीं कि हमारी फूफी वापस करें? हम गए थे साहब। यू नो व्हाट? क्या? व्हाट ही सेड टू अस? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आज से ये मेरी फूफी है। ये कह के उसने रख लिया और दरवाजा फटाक से बंद किया, अंदर चला गया, चाय भी नहीं पूछी। बख्शी साहब, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है। आपका प्रॉब्लम गैरत नहीं है कि आपकी फूफी को कोई भगा के ले गया, सॉरी, फूफी को। आपका मसला सिर्फ यह है कि आपको उस शख्स ने चाय नहीं पूछी। अरे मियाँ देखो, हमारी तीन जो चीजें हैं ना, वो हम बिल्कुल नहीं मानते, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। कौन सी तीन चीजें जो आपको नहीं पसंद? एक तो वो कोई हमें चाय ना पूछे। चाय ना पूछे आपको बुरा लगता है? दूसरी वो कोई हमें अगर चाय पिला दे। और तीसरी? तीसरी हमें चाइना जो मुल्क है? नहीं, खिलौना है कोई। मुल्क ही है, मतलब इतने डफर कैसे हो सकते हैं आप? बख्शी साहब, अच्छा मैं नोट कर रहा हूं, आपको चाय पूछने वाला भी पसंद नहीं है, आपको चाय ना पूछने वाला भी पसंद नहीं है, और आपको चाइना भी पसंद नहीं है। मतलब जिस चीज में भी चाय आ जाता है आपको वो अच्छा नहीं लगता। चौथा कॉज भी लिखो। चौथा क्या है? मैं खुद को भी नहीं पसंद।